साउंड है। सुनाई दे रहा है बहन जी? नहीं, मेरे को तो सुनाई दे रहा है, आप लोग को? हाँ जी, हाँ जी, सुनाई दे रहा है। हम लोगों को सुनाई दे रहा है। हाँ सुनाई दे रहा है बहन जी। और भाइयों का चेक करो, और भाइयों का साउंड। हाँ अभी ठीक है। ठीक है हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ठीक है, ठीक है बहन जी। साउंड ठीक है। और भाई लोग? ओम शांति। भवतोष भाई सुनाई दे रहा है? ठीक है साउंड? हाँ बहुत बढ़िया। हाँ जी, सुनाई दे रहा है? हाँ जी बहन जी, हाँ सबको बहन सुनाई जी। दे रहा है, सबको सुनाई दे रहा है। हाँ बहन जी। सब ओके? जी बहन जी ओके। ओम शांति। हाँ बहन जी। अच्छा, तो अभी शुरू करते हैं। हाँ भाइयों, आज कौन कौन उपस्थित हुआ है? बाद में रोल कॉल करेंगे। मोटा मोटी उपस्थित हो गए सभी? हाँ बहन जी, अभी तो 20 के करीब है। 20 हैं? 20 है अभी अटेंडेंस। अच्छा, तो 22 तब तक है। हाँ 7:40 तक आ जाता है बहन जी, और 5 मिनट तक सब आ जाएंगे, और 5 मिनट्स। अच्छा ठीक है, तो हम लोग योग करते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी बहन जी। हाँ 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 हाँ। ठीक है। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। बनो संपन्न बच्चों, हमें देते इशारे, हमें देते इशारे, हमें देते इशारे। अनुभव से कहते, बाबा का संदेश दे दे। बनाते स्वर्णिम चमन, बनाते स्वर्णिम चमन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, बेअभिमान तज कर। उड़ो अब बिंदु बनकर, बेअभिमान तज कर। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, बेअभिमान तज कर। उड़ो अब बिंदु बनकर, बेअभिमान तज कर। आतम बच्ची प्यारी, मैं सारे जग से प्यारी रे। ओ प्यारे बाबा, मैं तुझ पर बलिहारी। ओ मीठे बाबा, मैं तुझ पर बलिहारी। मैं आतम बच्ची प्यारी,
इस दुनिया के बाप मेरा एक पल रे न बसेरा। मुस्कुरा वो शमा और मैं परवाना वाली पर जाऊं। पुरानी दुनिया भूली रे तेरे संग संग मैं चल रही रे। ओ प्यारे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी। ओ मीठे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी। मैं आत्म पंछी प्यारी। तूफानों में हंसती हूँ मैं आंधियों से खेलूं। बिना थके मैं उड़ूंगा हर मुश्किल को झेलूं। तूफानों में हंसती हूँ मैं आंधियों से खेलूं। बिना थके मैं उड़ूंगा हर मुश्किल को झेलूं। और करता चाहे चाहे माया भी डराए। उड़ती चलूं मैं तेरी याद में समाए। एक बाबा तेरे ही बल से उड़ती कला में आई रे। ओ प्यारे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी। ओ मीठे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी। ओ प्यारे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी। ओ मीठे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी। मैं आत्म पंछी प्यारी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। शांति बहन जी। ओम शांति बहन जी। ओम ओम शांति। सबको ओम ओम शांति। शांति बहन जी। मीठे बाबा के मीठे मीठे बच्चों, बाबा के बहुत अति प्रिय लाडले कुमार भाइयों, आप सबको बाबा की बहुत बहुत याद और प्यार है। आज आज आप कौन हो? आज आप कौन हो? हैं? आत्मा। आत्मा हो? आत्मा तो हो ही, आत्मा तो हो ही। कौन सी आत्मा हो? प्रेम स्वरूप। प्रेम स्वरूप। प्रेम स्वरूप आत्मा। हाँ, अभी याद सोमान। आया। आज का सोमान सबको याद आया? सोमान सबको याद करते हो? रोज का रोज सोमान याद करते हो? हाँ जी बहन जी। अच्छा, फिर लिखते हो कि नहीं? हाँ बहन जी। लिखते नहीं हो? जी लिखता हूँ बहन जी। कुछ कुछ तो लिखते हैं, कुछ कुछ नहीं लिखते हैं। जी बहन जी, ना? लिख लेता हूँ। हैं? लिखता हूँ बहन जी। अच्छा अच्छा, जो लिखते हैं उनको तो बाबा ऊपर से शाबाश दे रहे हैं। जो नहीं लिखते हैं उनको हम यहाँ से सकाश देते हैं कि आप भी लिखने लग जाओ। हो सकता है ना? थैंक यू बहन जी।
जी बहन जी। क्यों? क्योंकि जी ये तो बहन जी। क्या है, 1.5 पेज ही तो लिखना है, 1.5 पेज ही तो लिखना है। 108 बार लिखने में तो कोई मेहनत नहीं होती है, वो भी छोटा सा सेंटेंस है। परंतु जब लिखते हैं ना, लिखते लिखते वो बात याद आता जाता है, अंदर में उसकी मीनिंग स्पष्ट होती जाती है, उसका स्वरूप अंदर में क्लियर होता जाता है, उसकी फीलिंग्स आती जाती है, और वो स्वमान हमारे अंदर दिल में बैठ जाता है। तो जो चीज दिल में बैठ गया वो काम करेगा, हमारी व्यक्तित्व में उसका प्रभाव पड़ता जाएगा, हमारी चिंतन में प्रभाव पड़ेगा। इसलिए लिखना ये एक बहुत अच्छा अभ्यास है। मैं भी रोज लिखती हूँ, मैं भी रोज लिखती हूँ, और जितना लिखती हूँ उतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। 108 बार जब पूरा होता है तो लगता है अरे इतना जल्दी पूरा हो गया, और लिखना चाहिए था, ऐसा लगता है। बहुत टाइम भी तो नहीं लगता है ना, तो क्यों नहीं लिखे, आलस्य क्यों करें बताओ तो। ये छोटा सा काम बाबा ने दिया, इसमें आलस्य करना चाहिए क्या? नहीं बहन जी। हाँ, तो जो लोग लिखते हैं उनको तो बाबा शाबाश देते हैं, जो नहीं लिखते हैं वो आज से कल से लिखना शुरू करें, हो सकता है। हो सकता है। हाँ, तो आज का स्वमान क्या था? मैं मैं प्रेम प्रेम। स्वरूप आत्मा हूँ। कल का क्या था? मैं ज्ञान स्वरूप। ज्ञान मैं स्वरूप। ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। अच्छा, आप में से किसको ऐसा लग रहा है रोज लिखते लिखते बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही है अंदर में, जैसे कि आत्मा भरपूर हो रही, कुछ प्राप्ति हो रहा है, ऐसा अनुभव होता है किसी को? क्या लिखना खाली मैन्युअली लिखना मात्र नहीं, मशीनरी जैसा लिखना मात्र नहीं, सोच सोच के उस भाव में, उस भावार्थ में टिक के लिखना, ठीक है? मैंने देखा नए नए विचार खुलते हैं, उस स्वमान के साथ जुड़ी हुई नई नई स्मृतियां जागृत होती हैं, और उस स्वमान के साथ जुड़ा हुआ अपना, मुझे आत्मा का कर्तव्य मुझे याद आने लग जाता है। उस स्वमान के साथ जुड़ा हुआ मेरा सम्मान मुझे याद आने लगता है, और उस स्वमान के साथ जुड़ा हुआ शक्ति भी मुझे फिर से वापस आ रही है, ऐसा अनुभव होता है। ठीक है ना? अच्छा, तो आज के स्वमान के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, 5 मिनट। ठीक है? मैं आत्मा कौन हूँ? प्रेम स्वरूप। प्रेम स्वरूप आत्मा क्या करती है? क्या करती है? प्रेम स्वरूप आत्मा क्या करती है? उसका कर्तव्य क्या है? सबको प्रेम बांटना। बांटना, देना। अच्छा, तो आप सब प्रेम प्रेम देते हो ना, प्रेम मांगते हो? देने वाले हैं। दूसरों से चाहते हो ना, दूसरों को देते हो? दूसरों को देता हूँ। देते हो? देता है। हाँ, देखो, आज सारी दुनिया में सबसे ज्यादा बदनाम अगर कोई शब्द हुआ है तो कौन सा शब्द है बताओ तो? प्रेम। 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 हाँ, जब प्रेम का मीनिंग विकृत हो गया, इसका स्वरूप विकृत हो गया, तो ये प्रेम ने बहुत काम बिगाड़ा ना, बिगाड़ा जी ना। जी। लेकिन जब प्रेम के सही अर्थ को हम समझेंगे, सही स्वरूप को हम समझेंगे, तो प्रेम हमारे सब बिगड़े हुए काम को सुधार लेगा। कैसे? तो मुझे आत्मा की यह धारणा है, या बाबा ने भी कहा है, शुद्ध प्रेम का शुद्ध स्वरूप है प्रेम चाहना नहीं, प्रेम देना। प्रेम है ही बांटने की चीज, प्रेम है ही देने की चीज। ठीक बोला? जी बहन जी।
अगरबत्ती की सुगंध किस लिए होती है? सबको सुगंध बांटने के लिए होती है। अगरबत्ती का सुगंध तो पूरे माहौल को, पूरे कमरे के वातावरण को, कैसा भी वातावरण हो, भले दुर्गंधमय हो, लेकिन उस वातावरण को सुगंधमय बनाना धूपकाठी अगरबत्ती का ये काम है ना। अर्थात अगरबत्ती क्या करता है? सुगंध देता है। तो मैं आत्मा वो अगरबत्ती हूँ। मुझ अगरबत्ती से प्रेम रूपी खुशबू निकलती है और वो प्रेम रूपी खुशबू चारों ओर फैलती है और उस प्रेम से सब कोई उपकृत होते हैं। प्रेम मुझ आत्मा का स्वधर्म तब है, स्वगुण है। स्वगुण है माना वो मेरे से अपने आप झलकता है, वो मेरा स्वगुण है। ठीक है ना। हवा क्या करता है? हवा दूसरों की सेवा करता है ना। सूर्य क्या करता है? किरण बांटता है ना। तो आत्मा क्या करती है? प्रेम बांटती है। शुद्ध आत्मा प्रेम बांटती है। परंतु अगर ये बांटने वाला प्रेम है तो ये शुद्ध प्रेम है। लेकिन बांटने वाला प्रेम कैसा होना चाहिए? सबके प्रति जो प्रेम है वो प्रेम का शुद्ध रूप है। सबके प्रति एक जैसा, किसी के प्रति पर्टिकुलर, ओनली किसी के प्रति पर्टिकुलर प्रेम है तो वो प्रेम दूषित प्रेम है और वो प्रेम आत्मा को दुखी करता है। आज दुनिया में क्या है? प्रेम मनुष्य को और ही दुखी कर रहा है, और ही भिखारी बना रहा है, और ही अपराधी बना रहा है। क्यों? उस प्रेम में एक दूसरे से चाहते हैं, मांगते हैं। तो प्रेम अपनी चाहना को पूर्ण करने के लिए दूसरे से डिमांड रखते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि मैं हूं ही प्रेम स्वरूप आत्मा। मेरे अंदर में, मुझे आत्मा में ओरिजिनली प्रेम का गुण भरा है, क्योंकि मैं प्रेम के सागर बाबा की संतान हूँ। तो जो बाप का गुण वो मेरे में तो ऑटोमेटिक भरा ही है। तो भरा है तो वो चीज तो मुझे बांटने का है। वो चीज मुझे किसी से मांगने का, किसी से पाने की चाहना रखने का, किसी से संग्रह करने का, किसी से आदाय करने की तो इसमें बात ही नहीं आती है। धूपकाठी क्या दूसरों से सुगंध मांगता है? मांगता है? हाँ बहन जी। धूपकाठी नहीं में बहन जी। सुगंध है, धूपकाठी में सुगंध है। वो सुगंध और किसी से मांगता नहीं है, वो तो सबको देता है। मुझ आत्मा में प्रेम रूपी गुण है। मेरा काम है सबको प्रेम देना, न कि दूसरों से प्रेम चाहना। मुझे है मैं सबको प्रेम दे सकूं। मुझे अपने लिए कभी भी प्रेम मांगने की जरूरत ना हो, मुझे किसी से पाने की इच्छा ना हो। प्रेम पाने की इच्छा माना मिनिमम क्वालिटी भी मेरे पास नहीं है। ये तो मेरी मिनिमम क्वालिटी है ना आत्मा की। आत्मा के 7 गुण जो है वो उसके मिनिमम मौलिक गुण है, वे उसके बेसिक एलिमेंट हैं। परंतु आज दुनिया के लोग प्रेम दूसरों से मांगते हैं, माना उनके पास बेचारा बेसिक मूलधन भी नहीं है, एकदम मिनिमम पूंजी भी नहीं है, इसलिए दूसरे से मांगते हैं। अब बाबा ने बताया ये पूंजी सबके पास है, इसलिए मांगने का नहीं है, जितना है देना है। और सच कहो तो जितना प्रेम बांटेंगे उससे अधिक गुना हमें मिलता जाएगा। ठीक है बात? हाँ जी। बोलो, बीच बीच में बोलो आप लोग भी। जी बहन आप जी। लोग क्या जी करते हो? बहन जी। आप लोग क्या करते हो? प्रेम चाहते हो दूसरों से
या दूसरों को देने का सोचते हो? देने की देने- सोचते हैं। दूसरे को दे अच्छा, देने का भी किसको? फलाने को अच्छा लगता है उसको देना है, दूसरे को नहीं, ऐसा तो नहीं ना। ना ना। सबको 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 एक जैसा प्रेम बांटते जाना है। जो चीज बांटेंगे वो चीज हमारे अंदर भरता जाएगा। मैं आत्मा तो अनादि प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम से भरपूर आत्मा हूँ मैं। मेरे द्वारा प्रकृति को भी प्रेम मिलता है, मेरे द्वारा हवा को भी प्रेम मिल रहा है, मेरे द्वारा धरती को भी प्रेम मिल रहा है, मेरे द्वारा आकाश को भी, पंच तत्व को भी प्रेम मिल रहा है, मेरे द्वारा आत्माओं को प्रेम मिल रहा है, मेरे द्वारा पशु पक्षी सबको प्रेम मिल रहा है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मुझे देना है, देना है। मेरे संकल्प में भरा हो तो अपने आप वो रेडिएट होता जाएगा। धूपकाठी से, अगर धूपकाठी से सुगंध को खींचना नहीं पड़ता, अपने आप फैलता है। तो मैं वो धूपकाठी हूँ, मेरे अंदर से प्रेम रूपी खुशबू अनवरत बहता ही जाता है, अनवरत ही निकलता जाता है। हाँ, और वो हवा में रेडिएट होता जाता है, हर आत्मा को मिल रहा है। आप देखो, ऐसा सोचो, आपको कितना अच्छा लगेगा। जी। क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं तो हाँ प्रेम बहन। के सागर बाप का हाँ बच्चा बहन हूँ। जी। मैं तो प्रेम के सागर बाप का संतान हूँ, और वो मुझे भरपूर प्रेम दे रहा है। तो मुझे वो दे रहा है और मैं सबको बांट रहा हूँ। मेरा काम है सबको बांटना। बाबा मुझे दे रहा है, मेरा काम है सबको बांटना। जितना बांटेंगे उतना सदा आपका भंडारा भरपूर रहेगा, आपका भंडारा भरपूर रहेगा। आपको कभी भी प्रेम का अभाव नहीं होगा, है ना। जी जो अंदर से प्रेम बांटते हैं ना, उसको सभी प्यार करते हैं। पालतू जानवर को जो प्रेम देते हैं, देखो वो जानवर भी उस मालिक को प्रेम देता है कि नहीं देता है? जी देता है बहन जी। कुत्ता को पालते हैं तो कुत्ता भी मालिक को प्रेम देता है, तोता मैना पालते हैं तो भी वो प्रेम देता है। अरे मैंने तो वो कई बार यूट्यूब में देखा ना, किस में देखा, शेर भी मनुष्य को गले लगा रहा है। जी बहन जी। जी। उस मनुष्य ने शेर को कितना प्यार दिया होगा ना, हम्म। है ना। एक एक गाय के पास एक बाघ का बछड़ा, बाघ का बच्चा गाय के पास बैठा था, इतना प्यार से देखा। और वो रोज रात को वो बाघ का बच्चा आकर के गाय का दूध पीता था। ये सत्य घटना है, ये सत्य घटना। असम का क्या है कि जब वो छोटा बच्चा था बाघ का, उसकी माँ मर गई थी, बच्चा क्षुधार्त था, और गाय ने, बच्चा है ना, बच्चा माना तो सभी बच्चे इनोसेंट होते हैं। उस गाय माता ने उस क्षुधार्त बच्चे को अपना दूध पिला के उसको जिलाया, जीवन दिया। इसलिए बड़े होने के बाद भी वो बाघ गाय के पास आता, गाय को कभी अटैक नहीं करता। वो आकर के गाय के पास ऐसे बैठता प्यार से, दोनों कितना गले मिलते हैं। और सुबह होते होते वो फिर जंगल में चला जाता है। लोग देख करके हैरान होते हैं, लोग डरते हैं। डरते क्यों है? आज सांप देखने से लोग डरते हैं, है ना, और मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य के मन में हिंसता भरा हुआ है। अगर प्यार भरा हुआ होता तो वो सांप भी उसको प्यार करता ना। तो पशु पक्षी भी प्यार को समझते हैं, वो बोल नहीं सकते लेकिन फील करते हैं। तो मनुष्य तो आत्मा है, बहुत उन्नत आत्मा है। मनुष्य फील करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ? करेंगे। जी हाँ, तो हमें क्या करना है? सबके प्रति शुभ भावना और प्रेम रखना है। आप करके देखो। हाँ, तो मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। इस स्वमान को याद करते समय क्या याद करना? मैं प्रेम बांटने वाली आत्मा हूँ, सबको मेरे द्वारा प्रेम मिल सकता है। मैं तो सागर का बच्चा, मास्टर सागर हूँ। सागर से कोई कितना भी पानी उठा ले, सागर खाली नहीं होता है। मैं जितना ही बांटता हूँ, मेरा कभी अंदर खाली नहीं होता। मुझे देते जाना है, बांटते जाना है, ऐसा अंदर में सोचना है। तो जिनको बांटने की इच्छा हो
নেটওয়ার্কটা ডিস্টার্ব করছে ভাইজি। নেটওয়ার্ক ডিস্টার্ব করছে। সাউন্ড শোনা যাচ্ছে না বেঞ্জি। अच्छा अच्छा, तो सुनाई दिया? हाँ এখন শোনা যাচ্ছে বেঞ্জি। हाँ जी बहन जी। अच्छा, तो भिखारी भिखारी से कुछ चाहना रख सकता है? बताओ। कभी नहीं कोई भिखारी दूसरे भिखारी से मांगता है? नहीं बहन। भिखारी को भिखारी क्या देगा? जी दे सकता ना। तो आज के दुनिया में हर मनुष्य प्रेम का भिखारी है, इसलिए मनुष्य से प्रेम की आशा रखना खुद भिखारी बनकर दूसरे भिखारी के सामने हाथ फैलाना है। ये मूर्खता कौन करेगा? ये तो भिखारी लोग भी नहीं करते हैं। वो जो रास्ते के भिखारी है ना, फुटपाथ के भिखारी, तो भी ये काम नहीं करते, लेकिन मनुष्य बेचारे ऐसा करते हैं। लेकिन बाबा के बच्चे ऐसा करेंगे? नहीं 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 नहीं। नहीं करेंगे बहन जी। जब आप केवल सबको निस्वार्थ प्रेम बांटते जाओ ना, आपका दिल प्रेम से भरपूर होगा, भरपूर। ये भरपूर होगा, पेट भरा हुआ होगा, तो किसी से मांगने की इच्छा भी नहीं होगी। कोई आपको प्रेम देने के लिए अपने आप ऑफर भी करे ना, आप कहेंगे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। भाई पेट भरा हुआ खाना खा के घर से निकलो, और कहीं जाने के बाद कोई कुछ ऑफर करे तो आपको खाने का दिल होगा? नहीं नहीं। कोई अगर बहुत अच्छा कुछ भी आपको ऑफर करे, आप कहेंगे नहीं नहीं, मैं तो खा के आया हूँ, मेरा पेट भरा हुआ है। कुछ भी इच्छा नहीं करेगा ना। जी पेट भरा हुआ इंसान कहीं से कुछ लेना नहीं चाहता है, वो खुद भरा संतुष्ट तृप्त होता है। हम सबको भी बाबा की दिए हुए गुणों से अपना पेट, अपना मन, अपनी बुद्धि को, अपनी आत्मा को ऐसा भरपूर रखना है जो हम मिसगाइडेड ना हो जाएं। समझा? जी जी बहन जी। बात समझ में आई आपको? हाँ जी जी के अंदर, इसके अंदर की बात को समझ में आई? मिसगाइडेड कौन होता है और कब होता है? जब अंदर खाली होता है। इसलिए अंदर को खाली नहीं रखना, अंदर को भरपूर रखना। भरपूर रखने का तरीका बाबा से रोज लेना, बाबा से प्रेम लेना। बाबा कितना प्रेम करता है, बाबा से लेना, अपने अंदर भरना, सबको बांटते जाना, तो हमारा अंदर कभी खाली नहीं होगा। और खाली नहीं होगा तो किसी से पाने की आशा नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी। इच्छा नहीं होगी तो कभी भी धोखे में नहीं आएंगे। आज इसी मृगम मरीचिका के धोखे में आकर सारी दुनिया आज दुख पा रही है, आग में, अशांति की आग में जल रही है। बाबा के बच्चे ऐसी आग में कभी नहीं जलेंगे, अपने आप को सेफ रखेंगे। इसलिए इस स्वमान को बड़ी गहराई से अनुभव करना, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। ठीक है? जी बहन जी। प्रेम देना, लेकिन पर्टिकुलर किसी को देने का संकल्प आया तो वो तो विष समान है, विष समान। क्योंकि आप पार्टिकुलर किसी को प्रेम दोगे तो दूसरे सब दुश्मन बन जाएंगे, सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, और वो आप बंधन में बंध जाओगे। कर्म का बंधन ऐसे बांधेगा जैसा लोहे के सिकल से बांधा है, ऐसा होगा।
इसलिए कभी भी किसी को पर्टिकुलर किसी को प्रेम देने नहीं जाना, जो देना सबको देना, ठीक है ना। जी बहन जी। हाँ जी। तो चलो अभी प्रेम स्वरूप सब आत्मा मुरली सुनते हैं। हाँ जी। आज है 15 जुलाई की मुरली है। इस मुरली के अंदर बाबा ने क्या कहा था? मीठे बच्चे, तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा, दे दान तो छूटे ग्रहण। आज राहु का ग्रहण सबको लगा हुआ है, तो कैसे छूटेगा? दे दान। क्या चीज का दान करना? जिस चीज का ग्रहण लगा हुआ है उसी चीज का दान करो। प्रश्न है, वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर है, हे भारतवासी बच्चों, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ था। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। तुम मुझ सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ काले हो गए हो, तुम्हें ग्रहण लग गया है। अब मैं तुम्हें फिर से गोरा बनाने आया हूँ। यह स्मृति आने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। कौन सी स्मृति आने से? कि हम ही देवी देवता थे, फिर से देवी देवता बनना है। यह स्मृति आ जाने से हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा शुरू होती, राहु की दशा उतर जाती है। फिर गीत में बाबा ने शुरू में आज दशा की बात कही। बाबा ने कहा कि सतयुग में है बृहस्पति की दशा, त्रेता में है शुक्र की दशा। शुक्र माना बृहस्पति से थोड़ा कम। उसके बाद फिर क्या दशा आया? द्वापर से द्वापर कलयुग में आ गया राहु की दशा। जब राहु की दशा आती है ना, बुद्धि बिगड़ जाता है, लोगों की दृष्टि बिगड़ जाती है, भाग्य रेखा बदल जाता है, उसका काम बिगड़ता है, दुख अशांति आता है। ये दुनिया में भी लोग कहते हैं। और जब बाबा आकर के हमें ज्ञान देते हैं, बाबा है वृक्षपति। ये बृहस्पति शब्द कहाँ से आया पता है? कहते हैं गुरु बृहस्पति कहते हैं ना भक्ति मार्ग में। जी जी। तो बृहस्पति शब्द आया वृक्षपति से। वृक्षपति माना कल्प वृक्ष का जो मूल है वो बाबा है। तो कल्प वृक्ष का मूल बाबा से संबंध जुट जाने से, वृक्षपति से संबंध जोड़ने से बृहस्पति की दशा शुरू हुई। इसलिए बृहस्पति को गुरु बृहस्पति कहते हैं। गुरु तो बाबा तो गुरु है, सबसे बड़ा सतगुरु। अच्छा, तो पहला पैरा में बाबा ने कैसे दशा बदले और कैसे भारतवासी पत्थर बुद्धि बने, रावण ने सबको पत्थर बुद्धि बनाया, इस बात को बाबा ने समझाया। फिर बाबा आगे कहते हैं, अब रूहानी बाप बच्चों को समझाते हैं, यह है रूहानी ज्ञान। यह है रूहानी ज्ञान। यह कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। देखो अभी इसमें अंतर, बहुत अच्छा डिफरेंस बताया। बाबा क्या समझाते हैं? रूहानी ज्ञान। यह ज्ञान कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। शास्त्रों के ज्ञान को तो क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाता है? आप लोग बोल। भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग कहा जाता है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं है। ज्ञान, भक्ति और फिर है वैराग, अर्थात इस पुरानी दुनिया को छोड़ना होता है, वैराग। तो विराट रूप में क्या दिखाते हैं? ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य। ये तो भारत की कहानी है। ये एक एक वर्ण बदलते हैं
एक ही आत्मा के कैसे वर्ण बदलते हैं, ये भारत की कहानी, माना एक एक आत्मा की कहानी है। विराट रूप बनाते भी हैं, परंतु पत्थर बुद्धि इसको समझते नहीं। पत्थर बुद्धि क्यों है, बाबा ने पूछा। आज दुनिया के मनुष्य पत्थर बुद्धि भारतवासी बन गए, क्यों? क्यों पत्थर बुद्धि है? क्योंकि पतित है। भारतवासी ही पारस बुद्धि थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। आज से केवल 5000 वर्ष पहले की तो बात है। यह भारत स्वर्ग था और कोई खंड नहीं था, यह बाप समझाते हैं। अब बाप खुद आते हैं, दुख से रावण से लिबरेट करते हैं। बाप कहते हैं तुम 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे, अब तुम बच्चे काले बन गए हो। कैसे? काम चिता पर बैठ तुम क्या बन गए हो। अब बताओ ऐसा क्यों हुआ है? काम चिता पर बैठ के ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ? जब ज्ञान को भूल गए। क्या ज्ञान भूल गए? कि हम आत्मा है, शुद्ध है, पवित्र है, ये बात भूल गए ना। अब फिर बाप आए हैं, वृक्षपति बाप आकर मनुष्य मात्र पर बृहस्पति की दशा बिठाते हैं। खास भारत आम विश्व पर इस समय राहु का ग्रहण लगा हुआ। बाप कहते हैं मैं ही आकर भारत की खास दुनिया की आम सदगति करता हूँ। भारत खास, भारत दुनिया की आम। आम कहने से क्या याद आया? आम याद आया कि आम खाने का आम? इन जनरल। हाँ जी। इन जनरल सबको। इन जनरल, हाँ। तो खास और आम हिंदी में क्या आता है? खास माना स्पेशली और आम माना जनरली, जनरल। तो मैं जब छोटी थी ना, मुरली पढ़ती थी, तब मैं ये बात समझती नहीं थी। मैं सोचती थी बाबा आम आम क्यों बोलता है, मैं आम ही समझती थी। तो खास भारत की बात है यह, और आम सारी दुनिया की। बाबा क्या करते? सबकी सदगति करते हैं। तुम यहाँ आए ही हो पारस बुद्धि बनने। मोस्ट बिलवेड बाप आया हुआ है, सब आशिकों का माशूक एक है। बाप बेट समझाते हैं तुम्हारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा बैठ रही है। कब तक के लिए ये दशा कब तक चलेगी? 21 जन तक। 21 जन्मों के लिए। वृक्षपति है ज्ञान का सागर पतित पावन, जिसको सब पुकारते हैं। तो माता पिता हम बालक तेरे, यह सब उनकी महिमा है। वही स्वर्ग का रचयिता है। तो हमारा पिता स्वर्ग का रचयिता है, तो हम बच्चे कहाँ होने चाहिए? स्वर्ग में होने चाहिए ना। तो आज नरक में क्यों पड़े हैं? देखो कितना सोचने की बात बाबा ने दिया है, दिमाग लगाने की बात दिया ना। कोई भी नया व्यक्ति भी होगा तो वो जरूर ये बात सोचेगा। भगवान हमारा पिता है और वो स्वर्ग बनाता है, तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं, आज नरक में क्यों पड़े हैं? तो बाबा कहते बच्चे पवित्रता खत्म हो गई ना, पतित बन गए ना, इसलिए आज ऐसा हुआ। अब बाप स्मृति दिलाते हैं तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ धर्म, श्रेष्ठ कर्म था। अभी तुम नीच पापी कंगाल बन गए। तुम होगी देवी देवताओं के पुजारी, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? देखो बाबा कितना प्रश्न पूछ रहा है आज। तुम हो देवी देवताओं के पुजारी, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? भारत का यह हाल क्या हो गया है? जो देवता धर्म के हैं वह भिखारी बनने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते।
बाप कहते हैं तुम जो पूज्य थे वही पुजारी भक्त बन गए, अब फिर ज्ञान लेते हो पूज्य देवता बनने के लिए, फिर द्वापर से पूज्य सो पुजारी बनेंगे। अब इस बात को थोड़ा सा विजुअलाइज करना है मन में, दृश्य, कि हम सतयुग में तो एकदम पूर्ण देवता थे, और पूर्ण देवता रूप तो पूज्य रूप होता है, लेकिन वो पूज्य द्वापर युग से उन्हीं देवताओं की मूर्ति बना के मूर्ति के सामने लाइन से खड़े होके, क्यू में खड़े होके पूजा करने लग गए। क्या 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 बात है। हाँ, अपनी ही मूर्ति के सामने, अपने जैसे अन्य देवी देवताओं की मूर्ति के सामने माथा टेकने लग गए और ऐसे ऐसे मांगने लग गए। ऐसा कैसे हुआ? आप सोचो तो सही। आप अपने फोटोग्राफ अपने वॉल में, अगर आपने अपना फोटो लगाया हुआ है आपके घर में, तो कभी फोटो की तरफ देखना और देख करके सोचना कि ये मेरा फोटो है और मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो क्या मैं अपने फोटो के सामने कभी माथा झुकाता हूँ? क्या मैं कुछ मांगता हूँ अपने फोटो के सामने? नहीं ना, ये तो मैं ही हूँ, मुझे पता है। लेकिन उस समय द्वापर में आने के बाद हम लोग अपना ही फोटो बनाए, अपना ही मूर्ति बनाए और उसके सामने हम लोग माथा टेकते रहे और मांगते रहे। ऐसा कैसे दुर्गति हो गई? ऐसा हाल कैसे हो गया बेहाल? तो बाबा कहते कि सतयुगी अवस्था का फोटो था जब आप एकदम पवित्र थे, देह अभिमान बिल्कुल नहीं था, अपवित्रता बिल्कुल नहीं थी, चरित्र श्रेष्ठ था। और बाद में आपने अपना चरित्र गंवाया, पवित्रता गंवाई, अपने दिव्य गुण गंवाए, कंगाल बन गए। तो कंगाल बन के अपने ही फोटो के सामने मांगने लगे। कैसी वंडरफुल नाटक है ना? जी। सोचने से कैसा लगता है? सोचने से वंडर लगता है ना? तो कमाल की बात है, फिर से बाबा ऐसा हमको बना रहा है। अभी दुनिया पतित है, इसका अब अंत है। तुम ही पूज्य से पुजारी बने, अब फिर ज्ञान लेते हो पूज्य देवता बनने के लिए। तो पूज्य देवता बनने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान। फिर द्वापर से पूज्य से पुजारी बन जाएंगे। 84 जन्म तुम ही लेते हो। जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही आकर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे। तो ना, जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही आकर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे। आप सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हो ना? ब्रह्मा कुमार हो ना? जी जी बहन जी। तो जी। कौन हो? हाँ जी। स्मृति जगा दिया बाबा ने, जिन्होंने 84 जन्म लिया है। यह है बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन। वही तुम्हारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। बाकी सब है झूठे झूठे। कितने गुरु हैं दुनिया में? सब है झूठे। झूठे शब्द कहाँ से आया? सतगुरु शब्द के अपोजिट है सतगुरु। ये सतगुरु शब्द भी भक्ति मार्ग में यूज करते हैं। सतगुरु, सतगुरु कोई होगा, एक होगा, तो सतगुरु को छोड़कर बाकी सब क्या होगा? झूठ गुरु होगा, झूठे। किसी की सदगति कर नहीं सकते हैं। इसको कहा जाता है विश्वास वर्ल्ड। ये शब्द आता है, देखो, विश्वास वर्ल्ड, वह है वाइसलेस वर्ल्ड। अब बाबा इंग्लिश सिखा रहा है, देखो, विश्वास लिखा है ना हिंदी में, ये विश्वास माना विशियास, इंग्लिश में होता है विशियास। विशियास शब्द कहाँ से आया? भाइस। भाइस माना विकार, VIC, भाइस, विकार। अब विकार को जब विकारी बनाते हैं, हिंदी में विकारी दीर्घी देते हैं ना, इंग्लिश में OUS बिठाना होता है। भाइस, भाइस प्लस OUS क्या हो गया?
विशियस विशियस हो गया, विशियस। तो विशियस माना विकारी, वाइस माना विकार। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा फिर? विशियस का अपोजिट वर्ड क्या होगा? वाइसलेस राइटियस वर्चुस हाँ वाइसलेस वाइसलेस, वाइसलेस वाइसलेस हाँ। तो वाइसलेस का अपोजिट वर्ड क्या होगा फिर? विशियस। विशियस। अगर वाइसलेस के अपोजिट में हम वाइसफुल लिख देंगे तो गलत होगा ना। जी जी वाइसलेस वाइसफुल नहीं होगा, वाइसलेस विशियस। विशियस अब विशियस वर्ल्ड में सभी बहुत दुखी हैं। लड़ाई महामारी क्या क्या हो रहा है, इसको कहा जाता है खूने नाहक खेल। नाहक माना बिना कारण, बिगर कोई कसूर के क्या क्या करते हैं। एक ही बम ऐसा गिराएंगे जो झट सारे खलास हो जाए। यह वही संगम युग का समय है। तुम देवताओं के लिए फिर नई दुनिया चाहिए, तो अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, इसके लिए क्या करना है? मन मना भाव। मुझे याद करो। यह कौन से बाप ने कहा? शिव बाबा ने। वह तो है निराकार। क्यों निराकार तो तुम भी हो। तुम पुनर्जन्म में आते हो और मैं नहीं आता। इसी कारण मैं एवर प्योर हूँ। एवर सदा, सदा प्योर हूँ, इसलिए तुमको मैं प्योर बना सकता। देखो कितना स्पष्ट बात, लॉजिकल बात है। हम भी प्योर थे लेकिन पुनर्जन्म में आ गए। इसलिए पुनर्जन्म में नहीं आता केवल शिव बाबा, इसलिए प्योर प्योर बनने के लिए उससे योग लगाना पड़ता है। फिर बाबा ने कहा सतयुग है बहुत बड़ा गार्डन फूलों का, और ये कलयुग है क्या? गार्डन के अपोजिट क्या होगा? जंगल। गार्डन ऑफ फ्लावर। गार्डन ऑफ फ्लावर। अब इसका अपोजिट क्या होगा? गार्ड थॉर्न, फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न। फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स। कांटों का जंगल। संपूर्ण निर्विकारी अब यहाँ बनना है, फिर यह शरीर छोड़ जाकर शिवालय में आ जाएंगे। तो अब बाप कहते हैं पतित से पावन बनना है बच्चों, कैसे बनेंगे? क्या त्रिवेणी में गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे? यह तो जन्म जन्मांतर करते आए हो। करोड़ों मनुष्य जाकर स्नान करते हैं। बहुत नदियां नाले तालाब आदि हैं। अच्छा आवाज आ रहा है? हाँ जी जी बहन जी हाँ बहन। क्लियर। नदियां तालाब नाले आदि हैं। जहाँ पानी देखते हैं वहां जाकर स्नान करते। जहाँ कोई छोटा सा तालाब भी होगा ना, गंदा होगा ना, वहां भी जाकर के स्नान, पुण्य स्नान करते हैं। सोचते हैं स्नान करने से पावन बनेंगे, क्योंकि अपने को पतित समझते हैं। अब पारसनाथ तुम्हारी पारस बुद्धि बना रहे हैं, तो ऐसे पारसनाथ बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। कितना प्यार से याद करना चाहिए बताओ, कितना प्यार से? एकदम दिल से, दिल से, दिल के प्यार से बाबा को याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की आपके रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम नमस्ते। रूहानी बच्चों की हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाबा आपको नमस्ते। नमस्ते 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 करो, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में जाने के लिए जो भी कांटे हैं, विकार हैं, उन्हें निकाल देना है। पारस बनाने वाले बाप को बड़े प्यार से याद करना है।
2 नंबर, इस कल्याणकारी संगम युग पर शूद्र से ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। राहु के ग्रहण को उतारने के लिए विकारों का दान देना है। अभी सबके ऊपर क्या लगा हुआ है? राहु का ग्रहण। तो क्या करना है? विकारों के कारण ग्रहण लगा तो विकारों का ही दान करना है। वरदान है, संगठन में एक मत और एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। संगठन में एक मत और एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। व्याख्या है, संगठन में एक ने कहा, दूसरे ने माना। ये संगठन का नीति है, नियम है। संगठन माने हम सब मिल करके। इसमें कैसे चलना है? एक ने जो कहा दूसरे ने उसको मान लिया। नहीं, आप करो, मैं तो नहीं करूंगा। आप ये ऐसा करेंगे, मैं तो ऐसा नहीं करूंगा। माना ऐसा नहीं। आपने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, अच्छा अच्छा चलो ठीक है। माना एक मत होना। संगठन में एक ने कहा दूसरे ने माना, यह है सच्चे स्नेह का रेस्पॉन्ड। ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। आपस में हम लोग का स्नेह, यूनिटी देखेंगे तो दूसरे लोग भी इस संगठन में आने का हिम्मत रखेंगे। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। जहां माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है, घेराव है, तो वहां आने की हिम्मत नहीं रखती है। एक मत और एक रस स्थिति के संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। सतयुग में एक मत का राज्य इतना स्ट्रॉन्ग राज्य होगा। कैसे होगा? अभी की एक मत की भावना ही संस्कार के रूप में जाएगी। इसलिए क्या कहते हैं, कहावत है, प्रोवर्ब है इंग्लिश में, यूनाइटेड वी स्टैंड, Divided we fall. डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम डिवाइडेड होते हैं तो हम फॉल डाउन हो जाएंगे, गिर जाएंगे, और यूनाइटेड होंगे तो वी स्टैंड, हम जैसे भी विपत्ति में भी खड़े रहेंगे। स्लोगन, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही क्या हैं? सफल सफल योगी हैं। योगी। अर्थात कर्म करते भी बाबा की याद को कायम रखने वाले। ठीक है। अभी इस स्लोगन के साथ इस वरदान का रिलेशन बिल्कुल पक्का है। पिछले रविवार की मुरली याद करो। बाबा ने कहा था कर्म और याद, सेवा और याद दोनों का बैलेंस चाहिए। इसके लिए और एक बैलेंस चाहिए, कहा था। वो क्या है? क्या कहा था? बाबा के प्रति स्नेह और ब्राह्मण परिवार के प्रति स्नेह। ब्राह्मण परिवार के प्रति भी स्नेह, दोनों का बैलेंस होगा तो याद और सेवा का भी बैलेंस आएगा। और याद और सेवा का बैलेंस होगा तो क्या नतीजा होगा? बाबा ने आज कहा सफल योगी। योगी तो हम सब बनते हैं, लेकिन सफल कौन हो सकता? सक्सेसफुल योगी कौन बन सकता? जिसने ये बैलेंस दोनों को रखना सीखा है। तो ये हो गया आज की मुरली। बाबा की आज की मुरली हम सब ने सुन लिया। आप सबने सवेरे सुना था कि नहीं था पता नहीं। ये मुरली तो सवेरे जरूर सुन लेना चाहिए। सवेरे ही सुन लेना या पढ़ लेना चाहिए। सुना ऐसा था नहीं बहन जी। सोचना कि शाम को पढ़ लूंगा, सवेरे नहीं पढ़ा शाम को पढ़ूंगा। अरे सारा दिन तो मेरा ऐसे ही बीता, मुरली बिगड़ बीता। खाना पीना के लिए ऐसा सोचते हैं क्या? सवेरे का नाश्ता शाम को कर लूंगा, होगा क्या? नहीं होगा। कमजोर लगेगा ना, नहीं खाना, नहीं नाश्ता करेंगे तो कमजोर लगेगा। खाना नहीं खाएंगे तो जिस दिन कोई बहुत व्यस्तता के कारण खाना नहीं खाए, उस दिन 10 दिन को सुनाएंगे
এত ব্যস্ত ছিলাম আমি, আজকে খানা খাওয়ার জন্য সময় পাইনি, আজকে কিচ্ছু একটা খাওয়ার জন্য সময় पाईनी। 10 जन को सुनाएंगे कि मैंने आज खाना नहीं खाया, लेकिन मुरली सवेरे नहीं सुना मैंने, सारा दिन भूखा रहा मैं आत्मा। ये तो मैंने अपने आप को नहीं सुनाया, आराम से चलता रहा, आराम से नहीं चला, आत्मा को तकलीफ होती रही। अच्छा, तो आज आप सबको क्या बोला था पिछले दिन, क्या करने बोला था? जी अगर मगर से बाहर निकलना है। अगर मगर का लिस्ट बनाया, भाइयों ने लिख करके भेजा है। मुझे खास कुछ नहीं मिला। हैं? मुझे खास कुछ नहीं मिला है वैसे अगर मगर का। मिला? अगर मगर होता है, सबके पास होता है। हाँ होता है वैसे। मैंने भी देखा, मेरा भी कुछ कुछ अगर मगर है, लेकिन वो होना नहीं चाहिए, है ना। हर प्रश्न का जवाब तो बाबा ने दे ही दिया। अब आज बाबा ने क्या काम दिया, क्या काम मिला बताओ? आपका संवानी बहन जी सबसे बड़ा काम है प्रेम स्वरूप में रहना। हाँ, मुझे प्रेम बांटना है, प्रेम बांटना है, सबको बांटना, देना है, चेक करना कि मैं कहीं दूसरों से प्रेम पाने की आशा तो नहीं रखता हूँ। अगर आशा रखता हूँ तो क्या याद करना, मैं भी भिखारी और मैं दूसरे भिखारी के सामने भीख मांगता हूँ। हाय हाय, आहा, इतना गरीब हूँ मैं क्या खराब अवस्था। हाँ। इसलिए किसी से प्रेम पाने की आशा भाइयों नहीं रखना। खास करके कुमारों को ये एक बहुत बड़ी माया है। इसी माया के कारण धोखा खा लेते हैं, इसी एक माया के कारण उनको बहुत डेंजर होता है। इसी माया से बच गया तो वो विजयी बन सकेगा, है ना। इसी माया में फंसने की सबसे बड़ी क्या है कहूँ, जोखिम है, जोखिम है। इसलिए हमको इस माया से बचना है। इस माया से बचना है, मुझे भिखारी के आगे भिखारी नहीं बनना है। अगर कभी भी आपने किसी से भी स्नेह सम्मान पाने की आशा रखा तो दूसरे ही मुहूर्त में आपके अंदर अलार्म बज जाए, अलार्म, वार्निंग अलार्म बज जाए और अपने दिल में ये आवाज उठे कि छी मैं भिखारी बन गया और मैं भिखारी बन के भिखारी से मांग रहा हूँ। भिखारी का भी भिखारी, मैं तो बड़ा कंगाल। आहा, अपने ऊपर आपको बड़ा रहम आएगा। इसलिए ऐसा अलार्म फिट करके रखना है बुद्धि में। अलार्म को क्या करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। सेट करके रख दिया तो वो समय पर बज उठेगा। अलार्म ही नहीं सेट किया तो बजेगा, वार्निंग देगा? नहीं देगा ना। इसलिए सब अपनी बुद्धि में क्या करना, अलार्म सेट करके रखना। ज्ञान स्वरूप आत्मा ऐसा काम करेगी, सबको देगी, लेकिन किसी से पाने की आशा नहीं रखेगी। किसी से पाने की आशा न रखने वाला धनवान है, भरपूर है, उसका पेट भरा हुआ है, वो तृप्त आत्मा है। मुझे ऐसा बनना है। तो आज का होमवर्क क्या है, सबको स्नेह देना। आप देख लेना, एक कोई दिन रोज आप सबको शुभ भावना देना, स्नेह देना, सम्मान देना, लेकिन किसी से पाने की आशा नहीं। करके देखो, ठीक है? ठीक है बहन जी।
हाँ जी बहन जी। हाँ, ये कौन है? नील भाई। जी बहन अच्छा, जी। दीप भाई। अच्छा, अभी रोल कॉल करते हैं। नील भाई, आप चला गया पुणे? हाँ, मैं नागपुर में है अभी। नागपुर में हो? अच्छा, वहीं से ज्वाइन किया। जी जी वाह बहन जी। वाह वाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहन जी एक चीज देखा मैंने, इस ग्रुप में गणेश भी है तो कार्तिक भी है। कार्तिक कौन है? एक नया भाई देख रहा हूँ मैं, एक बीके कार्तिक। ओ अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा सुनो, मैं नाम बोलती हूँ, आप लोग प्रेजेंट प्लीज करना। दीप भाई। प्रेजेंट प्लीज। हाँ, गुड। मानिक भाई। प्रेजेंट प्लीज। नीलदीप भाई। प्रेजेंट प्लीज। पिंटू भाई उदयपुर। म्यूट है। ओम बेंथम शांति भाई, बहन जी, बेंथम भाई प्रेजेंट कैसे? प्लीज। बहन जी। अच्छा। सभी अपना प्रेजेंट देने के बाद म्यूट कर दीजिएगा तो डिस्टर्ब नहीं होगा। थैंक यू। हाँ, फिर है पिंटू भाई अमरपुर। पिंटू भाई अमरपुर। झूठन भाई। प्रेजेंट प्लीज। हाँ। अच्छा, फिर बेंथम भाई, बेंथम प्रेजेंट भाई। प्लीज। प्रेजेंट प्लीज। नारायण भाई। दीप्तनु भाई। प्रेजेंट प्लीज। कौन बोला? नारायण भाई बोला? नहीं मैं बहन जी, मैं अच्छा, दीप्तन भाई बोल। नारायण भी दो तीन है, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, अच्छा। ओमकार भाई, ओमकार आज आया नहीं? आया बहन जी। हाँ बहन जी, ये ओमकार भाई। यस पापलू प्लीज। भाई। अच्छा, पापलू भाई। अब्दुल भाई भी आया भाई। अच्छा, कृष्णन भाई। है, कृष्णन है। ये शुभम भाई। शुभम ओम भाई। शांति बहन। ओम शांति बहन जी। शांति। अच्छा, फिर नारायण भाई जिरानिया। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। अच्छा, नारायण भाई जोलाईबारी। जोलाई बारी। अच्छा अच्छा तो है बहन जी, है प्रेजेंट है। नारायण भाई बोलन ना। शंकु भाई। प्रेजेंट प्लीज। शंकु भाई। प्रेजेंट प्लीज। शंकु भाई। गोपाल भाई। सुमित भाई। सुमित भाई बहन को जी नहीं दोनों देखा। भाई है, गोपाल भाई भी है, फिर सुमित भाई भी। अच्छा, प्राण कृष्ण भाई विशालगढ़। है बहन जी, प्रेजेंट है। कहाँ पे अच्छा, रामकृष्ण गुड। भाई? अभिक भाई, अभिक भाई। म्यूट अच्छे बोलो। अभिक भाई है। हाँ बहन जी। अच्छा, सायंतन भाई। सायंतन भाई। तापस भाई। अच्छा, नारायण भाई। आकाश भाई, आकाश। देवाशीष भाई। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। मिथुन भाई भी है। अच्छा, आकाश भाई, देवाशीष। बीरेन भाई। बीरेन भाई है। बीरेन भाई। नहीं है। नहीं है। अनुपम भाई। ओम अनुपम शांति भाई। प्रेजेंट प्लीज। बहन जी का म्यूट हो गया, म्यूट हो गया मोबाइल, सुनाई नहीं दे रहा है बहन जी, म्यूट है। बहन जी अनम्यूट कीजिए। कहाँ पे? बहन जी है ही नहीं इधर, लिस्ट में नहीं है। बहन जी तो है, दिख रहा है मेरे को। बीके कविता बहन जी का है तो। बहन जी है। बहन जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। अनम्यूट कीजिए बहन जी। हाँ हाँ जी, हाँ, ठीक बोलिए है। बोलिए।
आया। अच्छा अच्छा, देवव्रत भाई देखा, विकास भाई, विकास भाई होगा, विकास भाई। हाँ, गुड। ओम शांति। विजय भाई, विजय भाई नहीं है? लिटन भाई, लिटन भाई, प्रेजेंट। लिटन। ओम शांति। अच्छा गुड, लिटन भाई। ओम आपका शांति। नाम मुझे भूल जाता है। ओम शांति लिटन भाई। सुदीप भाई, ओम शांति बहन जी। ओम शांति। राकेश भाई, डॉक्टर राकेश भाई। अच्छा, ओम शांति डॉक्टर राकेश भाई। हाँ, देखो ये डॉक्टर राकेश भाई हम लोग का कुमार ग्रुप का एक कुमार है, जीवी का डॉक्टर है, जीवी में। हाँ, इमरजेंसी में। नहीं, किसमें? ट्रॉमा में। बहुत अच्छा, ट्रॉमा हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। अच्छा, फिर সবাই মিউট করে দিন, সবাই মিউট করে দিন প্লিজ। प्रकाश, प्रकाश भाई, प्रकाश भाई, भवतोष भाई। ओम शांति दीदी। ओम शांति। प्रशांत भाई, प्रशांत भाई नहीं आ रहा है हाँ, आजकल। प्रशांत भाई को फाइन भरना पड़ेगा अभी। जो नहीं आएगा उसको फाइन भरना पड़ेगा। तन्मय भाई, प्रेजेंट प्लीज बहन जी। तन्मय ओम है? शांति, ओम शांति बहन जी, प्रेजेंट प्लीज। गुड गुड गुड। अशोक भाई, अशोक सबका दादू है। कहाँ है दादू? है? आया था बहन जी। ठाकुर दादू, ठाकुर दादू। अभिजीत यस बहन जी, ओम शांति। नहीं, अभिजीत भाई। हाँ, सहदेव भाई, इंद्रजीत भाई, इंद्रजीत भाई। आया नहीं। अच्छा, तो गणेश भाई, गणेश गणेश देखो तो सूंड दिखाई देता है कि नहीं कहीं? बहन जी एक भाई आया है आज, पल्लव भाई। बहन जी न्यूली पल्लव भाई आया। कौन? पल्लव भाई, पल्लव भाई, पल्लव भाई देख रहे हैं। आरा लिया का बहन जी। दीपंकर, दीपंकर, दीपंकर नहीं है, मिथुन है। सुबल, सुबल नहीं आ रहा है, सुबल। उनको इन्फॉर्म करूंगा। चानो भाई आए हैं। चारणम भाई को देखा, चारणम भाई देखा। ओम शांति बहन जी। सुशांत भाई, बामुटिया। ओम शांति। अनुकूल, अनुकूल भाई बामुटिया, ये नहीं है। राजू भाई बामुटिया, ये भी नहीं है। दीपक नमो जुलाई बारी, ये भी नहीं है शायद। राजदीप भाई, राजदीप भी नहीं। राजदीप, राजदीप है? नहीं भाई। राजदीप, अच्छा, राजीव, राजीव, राजीव। अच्छा, राजीव भाई आज नहीं है ना क्या? है बहन जी। है? संजीव भाई, संजीव भाई, संजीव भाई नहीं है शायद। दीपंकर विशालगढ़, ये भी नहीं है। शांतनु भाई तेलियामड़ा नहीं है। जिंटू, जिंटू, जिंटू अगरतला, ये भी नहीं है। कौशिक, कौशिक, कौशिक भाई, जॉय, जॉय, जॉय भी नहीं है। सुरेश भाई कोयलाशहर, ये भी नहीं है। अच्छा, अभिजीत बिलोनिया, बिलोनिया शायद नहीं है। गोकुल भाई, गोकुल भाई है? नहीं बहन जी आज आया नहीं। अच्छा, निमाई भाई, अंकन भाई, अंकन है? नहीं बहन जी। अच्छा, शिवम, शिवम विशालगढ़। विजय बोरजला,
ये तो नहीं, शायद चिराग भाई है, विप्रजीत भाई है, नहीं है, नहीं है। नहीं है। श्रीकांत, श्रीकांत बांग्लादेश नहीं है। जय किशन भाई है, देखा मैंने। हाँ जी। हाँ ओम शांति प्रिंस। ओम शांति। अच्छा, और हाँ, बस इतना ही है। हाँ? बहन जी ये और कोई है इसके नितिन अलावा? भाई है, बहन जी ये कौन नितिन भाई भाई। है? हाँ? नितिन भाई कहाँ से? मैं बहन जी तेलियामुड़ा से। चलिए मुड़ा, गुड। और कोई छूट गया? और कोई है? एक भाई तो देखा था, वो बीके कार्तिक था ना, एक शुरू में देखा था मैंने। कार्तिक चला गया। एक चंदन अच्छा, भाई के भी कार्तिक भी। हाँ, हाँ। चंदन भाई भी था, चंदन भाई था, वो करीमगंज का। करीमगंज। हाँ, और बीके कार्तिक भी था। अच्छा, मैंने देखा हमारे इस ग्रुप में कितना वैरायटी ग्रुप है। जिस दिन आप लोग आपस में परिचय करोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। देखो, डॉक्टर भी है, नर्स भी है, डांसर भी है, डांस का एकदम वो है, डांसर है, अनुपम भाई। फटाफटी पूरे डांस। टीचर, प्रॉपर। प्रोफेसर है। अच्छा, सिंगर है, अनुपम भाई। हाँ। आर्टिस्ट है। अच्छा, इसके बाद आर्ट करने वाला आर्टिस्ट भी है, गाना गाने वाला आर्टिस्ट भी है, गाना लिखने वाला भी है। अब वैरायटी इसमें विशेषता वाली आत्माएं हैं। कितना सुंदर हमारा गुलदस्ता है। ये गुलदस्ता के हर फूल खिले और हर फूल एकदम सुगंधी वाला बने। ये गुलदस्ता बाबा को भेंट कर सके तो कितना खुश होगा बाबा। आज कहा ना, गार्डन ऑफ फ्लावर। अब चलो बाबा को याद करते हैं। जी। 10 मिनट एकदम हलचल नहीं करना, स्थिर होकर के अच्छी तरह बाबा को याद करते हैं। हाँ, गीत नहीं बजाना अभी है। ठीक है भैया। साइलेंस में बाबा को याद करते हैं। चलो, एक सुंदर बगीचा, आज बाबा ने मुगल गार्डन का नाम लिया था। हाँ। एक सुंदर गार्डन के को याद करो और वहां चले जाते हैं हम लोग। हैं, गार्डन के बीच में जो रास्ता है, गली है, उससे धीरे धीरे चलते हैं। दोनों तरफ फूल खिले हुए हैं और मृदु मंद हवा, सुंदर सवेरे का वातावरण, एकदम नीला आकाश, और जैसे फूल हवा में ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, मैं आत्मा भी खुशी से उड़ रही हूँ। और आकाश के उस पार बाबा मुस्कुरा रहे हैं मुझे देखकर। मैं आत्मा अपने अंदर चली जाती हूँ और इसी बगीचे के बीच में कहीं एक पत्थर मिला मुझे, बड़ा बहुत सुंदर। उस पत्थर के ऊपर बैठने की सुविधा है, मैं बैठ गई। सामने हरा घास भी है, चारों ओर फूल भी है, सुंदर शीतल हवा है, ऊपर बिल्कुल मुक्त आकाश है। कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं आत्मा एकदम पंछी की तरह पिंजरे से निकल जाती हूँ, आकाश में उड़ती हूँ। पिंजरे से निकलने के बाद पक्षी को कितना मुक्तता का अनुभव होता है, आनंद का। मैं आत्मा भी इस देह रूपी पिंजरे से निकलकर ये प्राकृतिक नैसर्गिक दृश्य को मैं अनुभव करती हूँ नीचे। और ऊपर में बाबा बाबा दिखाई दे रहे हैं। बाबा की किरणें बहुत नजदीक आ रही है। मुझे अनुभव हो रहा है बाबा मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं। प्रेम के सागर बाबा।
किरणों को फैला के मुझ आत्मा के ऊपर प्रेम बरसा रहे हैं। मैं आत्मा उसका रिस्पॉन्स कर रही हूँ। मैं भी अपनी किरणों को फैलाए बाबा की किरणों को टच कर रही हूँ। मैं भी अपने दिल में बहुत परम प्रेम का जो भाव है वो बाबा को अर्पण कर रही हूँ। मैं और बाबा, कितना अच्छा लग रहा है। बाबा मुझे बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया है। बाबा मुझे बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं। मैं आत्मा उड़ उड़ के बाबा के पास पहुंचती हूँ, फिर तितली की तरह उड़ उड़ के नीचे आती, फिर ऊपर जाती, कभी बाबा के चारों ओर घूमती, बाबा से खेल करती हूँ। बाबा मुझे बहुत आनंद दे रहे हैं, बहुत प्रेम दे रहे हैं। मैं और बाबा, बाबा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, कितना अच्छा दोस्त है। मेरी हर बात को सुनता है, मेरी हर बात को समझता है। बाबा मेरी हर भावना का सम्मान करते हैं। बाबा मुझे बहुत वैल्यू देते हैं। मेरी वैल्यू क्या है दुनिया में कोई नहीं समझता, लेकिन मेरे बाबा मुझे बहुत वैल्यू देते हैं। कहते हैं तुम बच्चे मेरे अमूल्य संतान हो, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ विशेषता है। मेरे मीठे दोस्त, तुमने मेरा दिल जीत लिया है। तुम्हारे अतीत के कर्म बहुत अच्छे थे, इसलिए ही तो मैंने तुमको चुना है। मैं तुम्हारा भाग्य बना रहा हूँ। मैं तुम्हें बहुत श्रेष्ठ बनाना चाहता हूँ। तुम मेरे इशारे पर चलेंगे। मैं जो भी इशारा देता हूँ वो तुम्हारे हित में है, तुम्हारी अच्छाई के लिए है मेरे दोस्त। मैं सदा तुम्हारा साथ रहूंगा। मैं दोस्ती को सदा निभाऊंगा। तुम भी मेरे हाथ में हाथ दे दो, बस तुम्हारा सफर बहुत सुहाना होगा। तुम्हें अपनी मंजिल बहुत सहज हासिल हो जाएगी।
तुम मुझे बहुत प्रिय हो। तुम्हारे द्वारा मुझे बहुत बड़े बड़े काम कराने हैं। तुम तो विश्व की अनेक आत्माओं की आशा पूरी करने वाले हो। तुम्हारी आशा, तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करता हूँ और तुम सारी दुनिया की आशा को पूर्ण करने वाले हो। तुम सारी दुनिया के लिए आशा के दीपक हो। तुम्हारे एक कदम आगे बढ़ाने पर मैं तुम्हें 1000 कदम आगे बढ़ाकर ले जाऊंगा मेरा दोस्त। तुम सदा पहला कदम आगे बढ़ाते रहना। मैं आत्मा खुशी से गदगद होकर के बाबा की ओर देखती हूँ। और एक ही बात मेरे दिल से निकलता है कि बाबा, आपकी दोस्ती पर मुझे नाज है। मैं धन्य हूँ। मैं सदा आपके साथ रहूंगा और आप भी मेरे साथ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सब खुदा के दोस्तों, आप सब कौन हो? खुदा के खुदा के खुदा दोस्त। के दोस्तों। सब खुदा दोस्तों को सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नमस्ते। Thanks a lot, Benji. Thanks to Baba, then thanks to Benji. थैंक यू बाबा, थैंक यू बहन जी, आपको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। Om ओम Shanti. शांति। Om शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। Om Shanti.
আমরা নেক্সট আবার মিলিত হচ্ছে রবিবারে। রবিবারে আমরা 7:20-এর মধ্যে জয়েন করে নেব, তারপর 10 মিনিট যোগ করব, 7:30-এর মধ্যে বেঞ্চে চলে আসবে, লেট করব না। অভিজিৎ ভাই, জি ভাই। বলছি সমানের সঙ্গে সঙ্গে একটা সং যদি দেন আমাদের গ্রুপের মধ্যে, মানে ওই সমানের উপরে ডিপেন্ড করে, ওই যে মানে যেদিন যে সমান সমানের উপরে একটা গান, ঠিক আছে। তারপরে সকালবেলা গানটা শুনলে পরে ওই সমানটা সবসময় একটা ইয়ে থাকবে আর কি। বেঞ্চি बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक्स बाबा। Thank ओम शांति। थैंक यू बहन जी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। সবাই অ্যাটেনশন দিয়ে আমরা টাইমলি জয়েন করে নেব, তাহলে অসুবিধা হবে না। থ্যাংক ইউ ভাই।